हेलो एंड वेलकम गाइज, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद माय न्यू वीडियो। आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं बहुत कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है थेफ्ट। गाइज एक सेंटेंस है आपके सामने और मैं बोलूंगा कि मेरे कॉलोनी में एक चोरी हो गई। तो इंग्लिश में जब इस बात को बताऊंगा मेरी कॉलोनी में चोरी हो गई, चोरी इंग्लिश में कहलाती है थेफ्ट। लेकिन चोरी का होना, चोरी हो गई, आपके माइंड में अगर एक वर्ड हैपन आ रहा है तो इस हैपन का हमको इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए एक बहुत प्यारा वर्ड इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, जो आमतौर पर मैं दी हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता रहता हूं, वही हेडलाइन में आता है और वो वर्ड है टेक प्लेस। यस, टेक प्लेस वर्ब है, सेकंड फॉर्म टुक प्लेस, थर्ड फॉर्म टेकन प्लेस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाइस मैं ये बताऊंगा कि मेरी कॉलोनी में चोरी हो गई, तो सिंपल मैं बताऊंगा अ थेफ्ट। यस, पास्ट की बात है, हो चुकी है, कल रात की बात है, तो बताऊंगा सेकंड फॉर्म से। आप जानते हैं पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। कैसे बताऊंगा? अ थेफ्ट टुक प्लेस इन माय कॉलोनी। मेरी कॉलोनी में जो चोरी हो गई, तो उसके लिए तो मैंने थेफ्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मुझे यह बताना है कि एक एक्सीडेंट हो गया, तो तब भी हम टेक प्लेस का इस्तेमाल करेंगे। गाइस ये टेक प्लेस यकीन मानिए बहुत काम का वर्ड है। हम कैसे बताएंगे? मैंने बताया कि एक एक्सीडेंट हो गया, तो क्या बताऊंगा? एन एक्सीडेंट टुक प्लेस। गाइस अगर मुझे ये बताना है टेक प्लेस, देखिए आप ये मत समझिएगा नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जिस तरह आप जानते हैं ऑटो एक्सपो टेक्स प्लेस एवरी ईयर इन दिल्ली, बुक फेयर टेक्स प्लेस इन प्रगति मैदान। ये हम जानते हैं टेक प्लेस का मतलब। अगर एक रॉबरी हो गई तो बताऊंगा अ रॉबरी टुक प्लेस येस्टरडे, और वो भी दिन दहाड़े। ये दिन दहाड़े को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉड डे लाइट, जब फैला हुआ होता है उजाला। तो क्या बताऊंगा? अ थेफ्ट टुक प्लेस इन ब्रॉड डे लाइट। ये ब्रॉड वर्ड याद रखिएगा आप। बहुत से हिली एरियाज में जमीन खिसक जाती है, जिसमें बहुत नुकसान होता है जान का, माल का। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं लैंड स्लाइडिंग वर्ड। लैंड मतलब जमीन, स्लाइड मतलब खिसकना। स्लाइडिंग मोबाइल, स्लाइडिंग डोर्स, बस की विंडो को भी हम स्लाइड करते हैं, उसी से स्लाइडिंग बना है लैंड स्लाइडिंग। तो गाइस अगर मैं ये बताऊं कि लैंड स्लाइडिंग हो गई, इंग्लिश में हम बताएंगे लैंड स्लाइडिंग टुक प्लेस। अर्थक्वेक टुक प्लेस। किसी भी घटना का घटित होना, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, हम इसी तरह बताएंगे। मेरे पड़ोस में चोरी हुई, तो आप मुझसे कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। आपने मुझसे अगला सवाल फौरन पूछा, अच्छा कैसे हुआ? कैसे हुआ मतलब आपको नहीं पता। मतलब इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा हाउ ऑल इट हैपेंड। हाउ इट ऑल हैपेंड भी बोल सकते हैं, हाउ ऑल इट हैपेंड भी बोल सकते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? जब चोरी हुई, जिस वक्त चोरी घर में हो रही थी या हो चुकी थी, उस वक्त फैमिली मेंबर्स गए हुए थे। कहां गए हुए थे? एक शादी में गए हुए थे। कैसे बताऊंगा? फैमिली मेंबर्स वर ऑफ टू पार्टी। यस, ये सेंटेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए गाइज एक वर्ड होता है ऑफ टू। ये ऑफ टू क्या होता है? सिंपल इसका एक मेथड है। अगर आपको ये बताना है कि कोई भी इंसान कहीं पर बस गया हुआ है, उसका कनेक्शन घर से हो चुका है ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, मार्केट के लिए या कहीं और, तो आप इसमें ऑफ टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर आता हूं और मैंने आपसे पूछा वेयर इज योर फादर, तो आपने बताया कि सर पापा तो ऑफिस गए हुए हैं। तो क्या बताएंगे? माय फादर इज ऑफ टू ऑफिस, क्योंकि अभी अभी की बात है तो हम इज लगाएंगे। माय फादर इज ऑफ टू ऑफिस। मैंने पूछा चलो मम्मी से मिला दीजिए, मम्मी कहाँ है? तो आपने बोला माय मदर इज ऑफ टू मार्केट। आपको बस इतना पता है घर से मार्केट गई है। अब उस बीच वो कहाँ है, किससे बातें कर रही है, सब्जी खरीद रही है, खरीद चुकी, या वो वापस भी आ रही है रास्ते में, या एक दो मिनट में आने वाली हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं पता। आप सिंपल बताएंगे शी इज ऑफ टू मार्केट। इज इट क्लियर? मान लीजिए अगर मैं आता हूं आपके भाई से मिलने, तो मैंने पूछा वेयर इज योर ब्रदर, आपने जवाब दिया ही इज ऑफ टू स्कूल। वो स्कूल गया हुआ है, तो आप ऐसे ही बताएंगे ही इज ऑफ टू स्कूल। तो ये ऑफ टू बहुत काम का वर्ड है, याद रखिए आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें आप गो का इस्तेमाल नहीं कर रहे। गो सही तरीका नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करने का। सिंपल आप बोलेंगे ही इज ऑफ टू ऑफिस, ही इज ऑफ टू स्कूल, ही इज ऑफ टू मार्केट, शी इज ऑफ टू कॉलेज। इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। तो जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त फैमिली मेंबर्स गए हुए थे शादी में। इसका मतलब यह है पास्ट की बात। जो इज एम आर प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस में हो या कॉन्टिन्यूअस में ना हो, इज एम आर को हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट में, तो वो वॉज वर से रिप्लेस कर देते हैं। ये हम जानते हैं। क्या बताऊंगा? फैमिली मेंबर्स वर। वर क्यों आ रहा है आप जानते हैं, ज्यादा लोगों के साथ वर आता है, एक के साथ आता है वॉज। सिंपल आप क्या बताएंगे? द फैमिली मेंबर्स वर ऑफ टू पार्टी।
एक चोर आया। देखिए ये चोर आप इंग्लिश में थीफ बोल सकते हैं, क्योंकि थीफ से ही थेफ्ट का इस्तेमाल हमने किया है। लेकिन चोर के लिए एक और वर्ड आप जानते हैं, वो होता है बर्गलर। देखिए चोर अलग अलग तरह के होते हैं। एक इंसान वो होता है जो दुकानों पर जाता है और चुपके से कोई चीज उठा लेता है और वो शॉपकीपर को नहीं पता चलता। हो सकता है आप किसी फ्रूट शॉप पर गए और वहां से आपने कोई एप्पल ले लिया, चुपके से रख लिया, शॉपकीपर को नहीं पता। ये भी एक तरह की चोरी होती है। मान लीजिए आप गए शॉप पर, मतलब आप नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए कोई गया एक शॉप पर और वहां से चुपके से उसने एक पेंसिल या शार्पनर या इरेजर चुपके से रख ली और शॉपकीपर को नहीं पता चला, तो ये होती है शॉपलिफ्टिंग। और गाइस ये बहुत ज्यादा मॉल्स में चलता भी है। वो तो कैमरास लगे हैं, चेकिंग हो जाती है तो पकड़े जाते हैं, लेकिन ये शॉपलिफ्टिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी जब तक कैमरास नहीं लगे थे। होती अब भी है। तो शॉपलिफ्टिंग वो चोरी जो उठाई गिरे होते हैं, मतलब जहां मौका लगा वहां से उठा लिया, ये शॉपलिफ्टिंग होती है। और गाइस ये तो छोटे मोटे हैं, एक तो इनके और भी बड़े गुरु होते हैं, वो होते हैं ऑटो लिफ्टर। ऑटो लिफ्टर वो लोग कहलाते हैं जो बाइक, कार वगैरह चुराते हैं। यस, मतलब ऑटो लिफ्टिंग वो चोरी हो गई, गाड़ियां चुराने वाली, और चुराने वाले को बोलेंगे ऑटो लिफ्टर। जिस तरह शॉप लिफ्टिंग करने वाले को बोलेंगे शॉप लिफ्टर। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर हम बात करें चोरी की, तो चोर एक बर्गलर भी होता है। बर्गलर मतलब आप जानते हैं, बर्गलर चोर कहलाता है। और आमतौर पे ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो वर्ड आता है वो बर्गलर होता है। और चोरी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है बर्गलरी। यस, बर्गर से मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन बर्गर नहीं है, बर्गलर। बर्गर में एल लगा हुआ है तो वो बर्गलर हो गया। ठीक है, स्पेलिंग भी मिलती जुलती है। मैं क्या बता रहा था आपको? मैंने बताया अब बर्गलर एक चोर घर में घुस गया। हो सकता है आपके माइंड में एक वर्ड आ रहा हो, एंटर। देखिए एंटर तो शरीफ लोग करते हैं, हम और आप जैसे लोग, शरीफ लोग। मतलब एंटर तो आप तब करेंगे जब आप किसी के घर गए और उसने आपके लिए दरवाजा खोला और बोला वेलकम, ये तो आपने एंटर किया। लेकिन अब जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा, माइंड यू। यस, माइंड यू मतलब ध्यान रखिए। क्या है वो वर्ड? देखिए, अगर आप किसी की इजाजत के बिना या उसकी गैर मौजूदगी में, जब वो घर पर नहीं है, आप उसके घर में घुसते हैं, चोरी छुपे या जोर जबरदस्ती से, इंग्लिश में कहलाता है ब्रेक इनटू। यस, ब्रेक इनटू मतलब तोड़कर अंदर जाना। जरूरी नहीं कि इसमें कुछ ब्रेक हो, टूटे, लेकिन वर्ड है जोर जबरदस्ती से या कैसे भी। जब पुलिस आती है सर्च वारंट के साथ, आप मना करेंगे तब भी वो आपके घर में ब्रेक इनटू करेगी। आर यू गेटिंग? तो कोई अगर आपके घर में, किसी के घर में एंटर हो रहा है बगैर किसी के इजाजत के, तो वो हो जाता है ब्रेक इनटू। इज इट क्लियर? तो क्या हुआ? चोर एक घर में घुस गया। अब बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस। अब चोर घर में कैसे घुसा मैं आपको बताऊं। एक्चुअली जो उनके घर के पीछे एक पाइप है, ड्रेन पाइप, चोर उस ड्रेन पाइप के जरिए ऊपर चढ़ा। देखिए, अगर आप किसी पिलर या पोल पर या ड्रेन पाइप पर हाथों और पैरों की मदद से चढ़ते हैं, ये होता है शिन अप। उतरना होता है शिन डाउन। देखा होगा आपने, शिन डाउन शिन अप। चढ़ते नहीं चढ़ते हैं? एक फिल्म आई थी इश्क विश्क, उसमें शाहिद कपूर अमृता राव के पास जब जाते थे मिलने, तो वो ड्रेन पाइप से चढ़ के जाते थे। ही यूज्ड टू शिन अप द ड्रेन पाइप, मतलब वो शिन अप किया करते थे ड्रेन पाइप से। तो जब बर्गलर घर में घुसा, द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस, उसके बाद क्या होता है गाइस? देखिए, कोई भी चोर जब घर में घुसेगा तो वो जरूरत, आपको पता है, चाय तो बनाएगा नहीं, आराम तो करेगा नहीं, 2-3 कॉल तो करेगा नहीं, व्हाट्सएप तो यूज नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? उसका पहला काम होगा तलाश करना उन चीजों को जो चीजें उसके काम की हैं। देखिए, वो आपके घर का सोफा या बेड चाहे कितना ही महंगा क्यों ना, वो नहीं ले जाएगा, या आपके घर का टीवी भी नहीं ले जाएगा। कैसे जाएगा बेचारा? ड्रेन पाइप से शिन अप करके आया है, शिन डाउन कर नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा चोर उसके बाद आपके घर में शुरुआत कर देगा अपने कार्यक्रम की। मतलब चोर उसके बाद तलाश करेगा वैल्यूबल्स। देखिए, कैश, ज्वेलरी, कॉस्टली आइटम्स, ये 3 चीजें चोर के मतलब की होती है। कॉस्टली आइटम में हो सकता है मोबाइल हो, या आपकी घड़ी हो, या सोने की कोई अंगूठी हो, या डायमंड रिंग हो, या ऐसी कोई चीजें जो हमारे घर में कीमती होती है, रखी होती हैं। जरूरी नहीं कि वो तिजोरी में ही रखी हो, लॉकर में रखी हो। तो क्या होगा? वो तीनों चीजें ढूंढेगा और इन तीनों चीजों को हम बोलेंगे वैल्यूबल्स। तो गाइज, चोर ने उसके बाद क्या किया? चोर जो बर्गलर था, बर्गलर ने क्या किया? ही स्टार्टेड मतलब पास्ट की बात है, क्योंकि चोरी कल रात को, ये इसीलिए मैं आपको जो घटना आज बता रहा हूं कल की, तो ये पास्ट की बात है, तो इसलिए मैं स्टार्टेड बोलूंगा। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वैल्यूबल्स। देखिए, स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगा, क्योंकि हमने ये एक स्ट्रक्चर सीख रखा है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था उससे पहले कि जब 2 एक्शन एक साथ आएंगे तो दूसरे एक्शन में आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा।
है ना, ये हमने सीख रखा है। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो कीप वाली देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, सुनिए मेरी बात। चोर ने उसके बाद क्या किया, ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वैल्यूएबल्स। चोर क्या करेगा, चोर करेगा एक काम, और वो आपकी अलमीरा, आपके कपड़े वगैरह को सब कुछ कर देगा तितर बितर। हाँ, ये अजीब सा वर्ड तितर बितर आपको जो बता रहा हूं, ये तितर बितर का मतलब होता है रैंसैक। ये इंग्लिश का वर्ड जो रैंसैक है, ये बहुत काम का वर्ड है। रैंसैक का मतलब अलमीरा या बुक शेल्फ, किसी को भी तलाशी के चक्कर में या जल्दबाजी के चक्कर में खदेड़ डालना, सारे कपड़े एकदम निकाल देना, इसको बोलते हैं रैंसैक। ये वर्ब है, रैंसैक्ड, रैंसैक्ड, रैंसैकिंग, आप सब लगा सकते हैं इसमें। तो क्या बताऊंगा, he ransacked the house, he ransacked the अलमीरा, और उसने उसके बाद कपड़े, बुक्स, टॉयज बच्चों के सब कुछ उसने फैला दिए। ये फैलाना इंग्लिश में होता है स्कैटर। स्कैटर वर्ब है, स्कैटर, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। देखिए किसी भी लिक्विड, पानी, दूध या किसी लिक्विड को फैलाना स्पिल होता है, उसमें आप नहीं लगा सकते स्कैटर, है ना। स्कैटर होता है बुक्स के लिए, टॉयज के लिए, क्लोथ्स के लिए, स्कैटर। तो चोर ने क्या किया, ही स्कैटर्ड द क्लोथ्स, ही स्कैटर्ड द बुक्स, ही स्कैटर्ड एवरीथिंग। एक्चुअली ही रैंसैक्ड द अलमीरा। स्कैटर अलग वर्ड है, रैंसैक अलग वर्ड है। रैंसैक मतलब खदेड़ डालना, और टॉयज को आप फैलाने की बात करें तो वो होता है स्कैटर। देखिए हमारे घर में बच्चे जब खेलते हैं टॉय से तो वो स्कैटर करते हैं, लेकिन वो रैंसैक नहीं करते, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ही कलेक्टेड, उसने सारा का सारा सामान जो उसके मतलब का था, वैल्यूएबल्स, कैश, ज्वेलरी या कोई भी कॉस्टली आइटम, उसने ही कलेक्टेड ऑल द वैल्यूएबल्स इन द सैक। सैक मतलब कोई कट्टा या बोरा, चीनी की बोरी या आटे का कट्टा, ये सैक कहलाता है। स्पेलिंग आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्या बताऊंगा, ही कलेक्टेड ऑल द वैल्यूएबल्स इन द सैक एंड ही शिन डाउन द ड्रेन पाइप एंड ही फ्लेड अवे। देखिए फ्लेड अवे होता है फ्ली अवे की सेकंड फॉर्म। फ्ली अवे का मतलब होता है 9-2-11 हो जाना, छू हो जाना, ओझल हो जाना, ये होता है फ्ली अवे। बहुत काम का वर्ड है। तो क्या बताऊंगा, ही फ्लेड अवे इजीली। तो क्या हुआ, ये चोरी तो हो गई, चोर तो चला गया। उसके बाद होती है कहानी शुरू। मतलब हमारे वीडियो का एंड है, लेकिन कहानी होती है शुरू जब घर वाले आएंगे वापस। उनके घर में जो कार्यक्रम हो चुका है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो वो छोड़कर आए। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जब वो घर आए तो दरवाजा तो ठीक ठाक था, द डोर वॉज इंटैक्ट, मतलब दरवाजा बिल्कुल ठीक ठाक था, द डोर वॉज इंटैक्ट एंड दे हैड नो आइडिया दैट व्हाट हैज हैपेंड इनसाइड। जैसे ही मतलब एज दे ओपन द डोर एंड दे सॉ ऑल द थिंग्स स्कैटर्ड, है ना। तो क्या हुआ, the females started crying and they got shocked that what has happened। ये बात हुई मेरी कॉलोनी में और मैंने आपको बताई। अब आता है आपका सवाल। देखिए जब किसी घर में चोरी होती सबसे पहले वो काम क्या करेगा, वो करेगा FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी थाने में जाके जो अपने उसके करीबी होगा FIR करेगा। FIR को दर्ज करना होता है लॉज। Are you getting? तो लॉज द FIR। तो मैं आपसे पूछूंगा चोरी हुई है कल रात को, तो क्या पूछूंगा, उन्होंने FIR कराई, दर्ज कराई उन्होंने। तो सवाल होगा हैव दे लॉज्ड या डिड दे लॉज। दोनों में से कौन सा सवाल सही है ये मैं आप पे छोड़ता हूं। दोनों में से एक ठीक है, ग्रामर के हिसाब से दोनों ठीक हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से एक ठीक है। आर यू गेटिंग? अब यहां पर आप हैव लगा सकते हैं, आप डिड लगाएंगे क्योंकि रात को चोरी हुई 12-1 बजे। तो मैं ये बताऊंगा आपको डिड यहां पे सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी काम को करने का अगर वक्त अभी बाकी है, निकला नहीं है, भले ही कितनी पुरानी बात क्यों ना हो गई, आप वहां पे हैव का इस्तेमाल करेंगे ना कि डिड का। और बहुत जल्दी ये डिड और हैव के कंफ्यूजन के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं गाइस। एक्चुअली वीडियो तो मैं बना दूं रोज एक डेली, लेकिन एडिटिंग में टाइम बहुत लग जाता है। एक वीडियो मेरी एडिट होती है अलीगढ़ शहर में और एक होती है आगरा में जो हम यहाँ कराते हैं। तो दो जगह एडिटिंग चलती है। अभी मेरी 2 वीडियो एडिटिंग में चल रही हैं, लेकिन टाइम बहुत लगता है। वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता क्योंकि मुझे वैसे थैंक गॉड कि मुझे 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे देखिए मैं कोई ऐसा प्रॉम्प्टर मेरे सामने नहीं है, ना मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन मेरे माइंड में सेट है लेसन। इसीलिए मैं आपको फ्लो में बता रहा हूँ।
यहाँ कहीं कुछ लिखा भी नहीं है कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ, सामने आप है मेरे मतलब कैमरा और मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको ये डिड और हैव के बीच का जो डिफरेंस है बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। जिस तरह मैंने यूज टू के पार्ट 1 के बाद यूज टू का पार्ट 2 बनाया, क्योंकि मुझसे 2-3 लोगों ने कहा था कि आप उसका बनाओ, हम वेट कर रहे हैं, तो मैंने बनाया। इसी तरह जो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं उसको निभाऊंगा। मैं बहुत जल्दी हैव और डिड के बीच का कंफ्यूजन दूर करूंगा और ऐसे ही विद द स्नैप ऑफ फिंगर्स ये क्लियर हो जाएगा, बिलीव मी। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था गाइज कि जब चोरी हुई, घर वाले आए, द डोर वॉज इंटैक्ट, सब कुछ हुआ। अब मैंने आपको जो पूरी घटना बताई तो आपने मुझसे पूछा हैव दे लॉज्ड द एफआईआर। लॉज्ड मतलब थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मैं बताऊंगा कर दी होगी। मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूं कर दी होगी। गाइस ये कर दी होगी, ये है तो बात पास्ट की, पुरानी बात, कर दी होगी, है ना। लेकिन इसको अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो इसमें आएगा मे हैव, माइट हैव, दोनों में से एक कोई भी वर्ड आप लगा सकते हैं। तो मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा दे मे हैव लॉज्ड, या अगर मैं बताऊं ना यार उनको तो नंबर 2 का है कहा पैसा सारा, तो दे माइट हैव। देखिए कम उम्मीद है किसी भी काम की तो माइट हैव, उम्मीद ज्यादा है तो बोलो मे हैव, अगर 99% है तो बोलो मस्ट हैव। अरे नंबर 1 का काम है, बहुत अच्छा काम है उनका, नंबर 1 का ईमानदार आदमी है, उन्होंने तो करा दी होगी, दे मस्ट हैव। देखिए मैं श्योर यहां पर भी नहीं हूं, इसीलिए मैं मस्ट हैव मतलब 99% श्योरिटी अपनी बता रहा हूं, 1% मुझे डाउट है ना भी की हो, इसीलिए तो मैं क्या बताऊंगा दे मस्ट हैव लॉज्ड द एफआईआर। खैर फिलहाल हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे फिनिश। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू। हम मिलते हैं बहुत जल्दी इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स के साथ जहां पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।